नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। कौन सा ज्योतिर्लिंग है दक्षिण का कैलाश? कौन सा ज्योतिर्लिंग करेगा दुखों का नाश? कौन सा ज्योतिर्लिंग टालेगा अकाल मृत्यु? कौन सा ज्योतिर्लिंग है स्वयंभू? जानिए 12 ज्योतिर्लिंग का पूरा रहस्य सिर्फ काल चक्र में। तो जी हां, आज काल चक्र में पंडित जी आपको भगवान शिव के अनूठे और दिव्य ज्योतिर्लिंगों से जुड़े सबसे खास और यूनिक जानकारी देंगे। किस ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है, क्या पौराणिक कहानियां हैं और किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है, यही आज काल चक्र में बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए काल चक्र के साथ। तो चलिए अपनी इस खास चर्चा को शुरुआत करते हुए बात करते हैं सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की। इस ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है, क्या पौराणिक बातें हैं और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से आपको क्या लाभ हो सकता है, ये जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां तु वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्म कृतं पाप स्मरणेन विनश्यति। कहने का आशय ये है, ये जो 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम मैंने आपको बताया, अगर इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम कोई व्यक्ति स्नान करने के बाद नित्य प्रातः एक बार स्मरण कर ले तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, मुझे सनातन धर्म में इतना विश्वास है कि उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, 7 जन्मों के उसके दूषित प्रारब्ध समाप्त हो जाएंगे। भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का जो नित्य प्रातः सायं स्मरण करता है, उसके जीवन में किसी तरह का दुर्भाग्य नहीं उदय हो सकता है, केवल स्मरण करने मात्र से। अब सोचिए कितनी महिमा है कि अगर उन ज्योतिर्लिंगों का आप स्मरण कर रहे हैं तब आप 7 जन्म के पाप ताप से मुक्त हो रहे हैं, और अगर उन ज्योतिर्लिंगों का आपने दर्शन कर लिया तो पूछिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, मनुष्य का शरीर धारण करना सफल हो जाएगा। तो बताना चाहूँगा पहले ज्योतिर्लिंग के बारे में। गुजरात के सोमनाथ में जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ये वर्णन जो है, इसका वर्णन महाभारत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में और शिव पुराण में और स्कंद पुराण में मिलता है। ऋग्वेद में सोमेश्वर महादेव का वर्णन है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था। ये चंद्रमा जो है ये दक्ष के दामाद हैं, और दक्ष ने अपनी 27 बेटियों को चंद्रमा के साथ ब्याह दिया था, जिसमें रोहिणी के प्रति चंद्रमा का बड़ा अनुराग था, और शेष बेटियों को चंद्रमा बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। वो बेटियां जब आकर के दक्ष के यहाँ शिकायत करी तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दिया था, और उस श्राप के प्रभाव से बचने के लिए, मुक्ति के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की उपासना की और इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना उन्होंने मृत्युलोक में सौराष्ट्र में की। ये है सोमनाथ शिवलिंग की महिमा। ये चंद्रमा के द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग है, और सबसे पहले यहाँ चंद्रमा ने तपस्या की थी अपने क्षय रोग की समाप्ति के लिए। सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख शांति का वास होता है, गंभीर से गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है। इस शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है।
इस शिवलिंग की उपासना करने से जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा शनि के साथ है विष योग में, तो उसका भी प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो लोग सोमनाथ जा करके और इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन करते हैं, उनके कुंडली में अगर विष योग है, चंद्रमा शनि की युति है, हर समय मन में नकारात्मक विचार आते हैं, तो आप विश्वास करिए इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से और ज्योतिर्लिंग के जहाँ तक ज्योतिर्लिंग का आभा मंडल है, जहाँ तक ज्योतिर्लिंग का रेडिएशन है, उसके अंदर निवास करने से सब प्रकार के रोग शोक से मुक्ति मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव की सहज कृपा मनुष्य के ऊपर बन जाती है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मानसिक तनाव तो समाप्त हो जाता है और धन धान्य की प्राप्ति तो होती ही होती है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने अगर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही एक मंत्र का जप आप करें। ओम भूमिपुत्राय विद्महे सहस्रकीर्तनाय धीमहि तन्नो शंभु प्रचोदयात्। और अगर नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, सबके भाग्य में तीर्थ नहीं लिखा होता है भाई। तो आप जो मैंने पहले श्लोक बताया है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकर सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम भूष्मेशम च शिवालय। अगर इन 12 ज्योतिर्लिंग का आप सुबह शाम स्मरण करते रहें, तब भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको उन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल मिल जाएगा। क्योंकि एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए, पूजा जो होती है वो न तो शरीर से होती है न तो वस्तु से होती है। पूजा जो होती है वो चित्त से होती है। अगर आप मंदिर में हैं और उस समय भी आपके चित्त में संसार चल रहा है, धन दौलत शत्रुता मित्रता प्यार दुश्मनी, ये सब बातें आपके दिमाग में चल रही हैं और आप मंदिर के गर्भगृह में हैं, तो आपका गर्भगृह में होना भी बेकार है। और यदि आप वहाँ से लाखों कोस दूर बैठे हुए हैं और आपके चित्त में उसी का चिंतन चल रहा है, उसी स्थान का और उसी प्रतिमा का, उसी स्थान विशेष का आपके मन में चिंतन चल रहा है, अनवरत तैल धारावत चिंतन चल रहा है, तो आप विश्वास करिए आप दूर रहते हुए भी नजदीक हैं। आप दूर रहते हुए भी नजदीक हैं। चाहे जितनी आप शरीर से पूजा कर लीजिए, चाहे जितने आप अच्छे अच्छे प्रकार के व्यंजन पकवान चढ़ा दीजिए, लेकिन अगर आपका चित्त नहीं लगा हुआ है पूजा में, अगर आपका मन नहीं लगा हुआ है, तो ये सब चीजें फालतू हैं। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए चित्त को स्थिर करने के लिए। और ये चित्त को स्थिर करने का जो उपाय है हमारे समझ से, वो ये है कि भगवान के नाम का भजन करना चाहिए। भगवान के नाम का भजन अगर करिए तो निश्चित रूप से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। देवी भागवत में लिखा हुआ है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए न तो चारों वेद, न 6 शास्त्र, न 18 महापुराण और न उपनिषद और न वेदांत दर्शन, ये कोई आपके लिए ईश्वर को दर्शन नहीं करवा सकते। तो फिर ये करते क्या हैं? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण। देवी भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये मनुष्य के चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं। मनुष्य की चित्त वृत्तियां जो है, जो काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर की तरफ उन्मुख हैं, उनको रोकते हैं और उनको रोक करके अंतर्मुख करते हैं। और जब चित्त वृत्तियां अंतर्मुख होती हैं तो जानई सोई जेहि देहि जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। जैसे फूल में पराग आता है तो भंवरे निमंत्रण कार्ड का इंतजार नहीं करते हैं,
बल्कि भंवरे खुद आकर के उस पराग का पान करते हैं। उसी तरह से जब आपके चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा, आपके अंदर भी चित्त वृत्ति का निरोध रूपी पराग आ जाएगा, तो ईश्वर रूपी भ्रमर अपने आप आपके पास आ जाएंगे। ईश्वर का साक्षात्कार होने में तब देर नहीं लगेगी। जानत तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हें होई जाई। एक सेकंड के लिए भी अगर आपका मन एकाग्र होकर के और पूजा में रहे और अन्यत्र न जाए तो समझ लीजिए आपका जीवन साकार हो गया। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने पहले ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताया, अब बात कर लेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग की। इस ज्योतिर्लिंग की क्या महत्व है और क्या महिमा है, साथ ही ये ज्योतिर्लिंग आपको कौन कौन सी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है, आइए ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। अंजलि, श्रीशैल पर्वत पर जो है, जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे पर है जी, कृष्णा नदी के किनारे पर श्रीशैल पर्वत है। वहाँ पर जो है मल्लिकार्जुन नाम का दिव्य ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान है। शिव पुराण के अनुसार भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता से नाराज होकर कैलाश पर्वत छोड़कर श्रीशैल पर्वत की ओर चल दिए। तब माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने के लिए वहाँ पहुँच गए, पर कार्तिकेय जी वहाँ से भी चले गए। तब पुत्र कार्तिकेय के प्रतीक्षा में भगवान शिव ने यहाँ ज्योति का रूप धारण कर लिया और वहीं विराजमान हो गए। तब से ये दक्षिण का कैलाश कहलाता है। ये मल्लिकार्जुन जो है ये दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी के तट पर है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के साथ साथ देवी का शक्तिपीठ भी है। यहाँ शिव संग शिवा के भी दर्शन होते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भक्तों के पुराने पापों से, जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा मिलता है, पाप ताप से छुटकारा मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो लोग सावन के महीने में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं, उनका सुख, सौभाग्य और संपत्ति बिना प्रयास के उन्हें प्राप्त होती है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से बुध ग्रह मजबूत होता है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने नहीं जा सकते हैं तो घर में ही एक मंत्र का जप करें। ओम श्री शैलपुत्राय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो मल्लिकार्जुन प्रचोदयात्। या तो ये मंत्र कहिए या ये कहिए, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां तु वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीम शंकरम सेतुबंधे तुरामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेशम ज शिवालय। इस मंत्र का भी अगर आपने बढ़िया से पाठ सुबह शाम कर लिया तो आप मान के चलिए कि मल्लिकार्जुन में आपकी उपस्थिति मान ली जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे और भी चर्चा करेंगे और जानेंगे पंडित जी से तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी है गुरुग्राम से, त्रिलोकी शर्मा। त्रिलोकी, आप अपने सवाल ले सकती हैं। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं त्रिलोकी शुक्ला बोल रहा हूँ। जी, सुखी रहिए। गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा जन्म जो है 8 मई 1980 को है, गुरुवार रात्रि 8:30 बजे। जी गुरु जी, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मेरा लड़का बीटेक कर रहा है मैकेनिकल से, उसका नाम कुणाल है और उसकी जन्म तिथि जो है 16 जनवरी 2001 जो है रात्रि 2:40 पे 2003 का है जी। गुरु जी, और लड़की 12वीं में करे, उसका नाम खुशी शुक्ला है। मेरा देखिए गुरु जी, तो मेरा कभी भाग्योदय होगा कि नहीं। मैं जब भी किसी विद्वान को दिखाता हूँ तो वही कहता है शनि की 7.5 आपको चल रही है, ये कर लो वो कर लो। मेरी जिंदगी में किराए पे 30 साल से रह रहा हूँ, तो मेरा घर बनेगा कि नहीं। गुरुग्राम, मैं बिहार से का हूँ। देखो त्रिलोकी भैया, सही बात यह है
कि प्रचलित नाम के हिसाब से तो आपके ऊपर 7.5 नहीं बन रही है। अब आपकी जन्म कुंडली में कौन सी राशि है ये देख करके तो कहा जा सकता है कि आपकी है कि नहीं है 7.5, क्योंकि 7.5 इस समय मकर, कुंभ और मीन राशि पर है, बाकी राशियों पर तो है नहीं। किसी के कहने में मत आइए, पहली बात। दूसरी बात जो मैं देख पा रहा हूँ आपके प्रश्न के हिसाब से, आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध शुक्र के साथ 10वें भाव में है। आपके अंदर कोई बुराई नहीं, कोई दुर्गुण नहीं, लेकिन पूर्व जन्म का प्रारब्ध इतना अच्छा नहीं है कि सारी संसाधन और सारी सुविधाएं आपको एकाएक मिल जाएं। इसके लिए कुछ आपको प्रयास करने पड़ेंगे। जैसे आप नित्य अपने घर के आसपास जो भी भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग हो, जो भी भगवान का शिवलिंग हो, वहाँ जाइए और 1 लोटा जल, 1 गिलास चीनी का रस और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए। दूध हो सके तो दूध भी शिवलिंग पर चढ़ाइए और 3 पत्ती वाला बेलपत्र चढ़ाइए और उसके बाद एक घी का दिया जलाइए। और अगर ज़्यादा कुछ ना हो तो कम से कम 1 गुड़ की डली ले जाइए, भगवान शिव को भोग लगा करके वहीं ज्योतिर्लिंग पर छोड़ दीजिए और वहीं बैठ करके कहीं भी, मतलब कि मंदिर कैंपस में बैठ करके 5 मिनट तक नमः शिवाय का जप करिए। मन में ही जप करिए, बोल करके जप मत करिए, जप करिए। ये उपाय आप 1 वर्ष तक करके देखिए, आपका घर भी हो जाएगा, आपके बेटे का भविष्य भी उत्तम हो जाएगा, आपके बेटी का भी भविष्य उत्तम हो जाएगा, आपकी सारी परिस्थिति बदल जाएगी। क्योंकि ये एक बात साफ है, जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाब्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये जो भाग्य की रेखा है, जिसको कुअंक कहते हैं, दुर्भाग्य को कुअंक कहते हैं, इसको मिटाने की सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव में है और किसी देवता में नहीं। ब्रह्मा के लिखी हुई को बिना किसी बहुमत के बदलने का अधिकार सिर्फ भगवान शिव को प्राप्त है। इसलिए को देव नहीं, महादेव है। बाकी तो जो ब्रह्मा ने लिख दिया है वो दुख सुख सबको भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवान शिव की शरणागति में हो गया, भगवान शिव का हो गया, तो अब ब्रह्मा का लिखा सब खराब, अब वो होगा जो भगवान शिव चाहेंगे। तो आप भगवान शिव को समर्पित होकर के उनके ध्यान भजन सेवा में लग जाइए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने जीवन से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होकर के और संपूर्ण रूप से धार्मिक कार्यों में लग जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिर्लिंग के बारे में। पंडित जी ने आपको 2 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया। पंडित जी अब तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में भी बताएं हमारे दर्शकों को कि उससे कैसे कई गुना पुण्य मिले और अकाल मृत्यु से भी बचा जा सके। हाँ, अब तीसरा ज्योतिर्लिंग तो भाई उज्जैन्याम महाकाल। काल के 2 अर्थ होता है। काल का एक अर्थ है समय और दूसरा अर्थ है मृत्यु। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने इस स्थान पर दूषण नाम के राक्षस का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन की स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने स्वयं की थी। आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, भूलोके च महाकालो, लिंगत्रयम नमोस्तुते। ये 3 प्रकार के जो आकाश, पाताल और मृत्युलोक में ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है, तो आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग सर्वमान्य है। इसीलिए कहते हैं, मृत्यु से वो डरे जो काम करे चांडाल का, मृत्यु से वो क्यों डरे जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल का भक्त होगा उसे कैसी अकाल मृत्यु, उसे कैसी दुर्घटना का भय। जो महाकाल का भक्त होगा सचमुच में वो मृत्युंजय होगा, मृत्यु पर जय प्राप्त करने वाला होगा। और अगर आपको सौभाग्य मिला है उज्जैन जाने का, आपने दर्शन किया है, आप भाग्यशाली हैं। अगर नहीं जा पाए हैं, जा सकते हैं तो जरूर जाना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी ने अल्पायु योग बताया है
अगर आपकी कुंडली में किसी ने ऐसा बताया है कि आपके मार्केश की दशा या मृत्युभावेश की दशा अमुक समय में चलेगी, तो एक बार महाकालेश्वर के केवल परिधि क्षेत्र में जाने मात्र से वो अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जो बिना किसी मंत्र और यंत्र के ही बहुत शक्तिशाली है। ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग में अपार ब्रह्मांडीय शक्ति है। तंत्र साधना के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे उत्तम माना जाता है। महाकाल के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, आवागमन से मुक्ति होती है। अकाल मृत्यु में रक्षक बन सकता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन। महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए। इस शिवलिंग के दर्शन और पूजन से शनि ग्रह अशुभ प्रभाव देना समाप्त कर देता है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने अगर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही एक मंत्र का जप करें। ओम कालांबिका पुत्राय विद्महे श्मशानवासिने धीमहि तन्नो महाकाल प्रचोदयात्। और अगर ये शिव गायत्री आप नहीं कर सकते हैं तो आपको यही करना चाहिए कि सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम परल्यां तु वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकर सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुस्मेशम च शिवालये। ये भी मंत्र अगर केवल पढ़ लिया जाए और चित्त को ज्योतिर्लिंग के तरफ केंद्रित किया जाए तो वही फल मिलता है जो दर्शन का फल होता है। लेकिन अगर मनुष्य शरीर मिला है तो एक बार महाकाल का दर्शन जरूर करना चाहिए और परिवार के साथ करना चाहिए। वहाँ की भस्म आरती का भी दर्शन करने से कई कई जन्मों के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेंगे उस चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में जिसके दर्शन मात्र से ही आपको 33 कोटि देवी देवताओं की भी कृपा मिल सकती है। पंडित जी बताएं, मतलब ये दर्शन करने से एक साथ ही सभी देवी देवता की कृपा मिल जाएगी? देखिए, अब ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात कर रहा हूँ। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग ओम के नाद से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद रात में इसी स्थान पर आकर विश्राम करते हैं। इस मंदिर की शयन आरती बहुत प्रसिद्ध है। मान्यता ये भी है कि इस मंदिर में भगवान शिव मां पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं, इसलिए रात के समय यहाँ चौपड़ बिछाई जाती है और सुबह चौसर बिखरे पड़े रहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित हैं और यहाँ भगवान शिव 33 कोटि देवताओं के साथ विराजमान है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से कुंडली में बृहस्पति ग्रह का अशुभ प्रभाव कम होने लगता है। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, जिन लोगों के सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है और विवाह 33 साल के हो गए और नहीं हुआ है, अगर 33 साल की उम्र तक विवाह नहीं हुआ है और बृहस्पति 7वें भाव में बैठा हुआ है, तो पक्का है कि इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से 6 महीने के अंदर विवाह का योग बन जाता है। इस शिवलिंग के दर्शन और पूजन से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रुके हुए काम बनने लगते हैं, अशांत और चंचल मन भी एकाग्र होने लगता है। महाशिवरात्रि पर इस शिवलिंग की पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं करने जा सकते हैं तो घर में ही एक मंत्र का जप करें। ओम गिरीशाय विद्महे सुमनोहाराय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तो कहने का आशय यह है कि आप अगर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं तो एक बार करना चाहिए। और अगर मनुष्य शरीर धारण किया है और भगवान ने आपको किसी लायक बनाया है तो एक बार 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा नम्र निवेदन है। अगर भगवान ने सामर्थ्य दी है और अगर आप के माता पिता इस योग्य हैं
कि वो 12 ज्योतिर्लिंगों में जा सकते हैं और भगवान ने आपको शक्ति दी है कि आप उन्हें तीर्थ करा सकते हैं, तो आपको चाहिए कि अपने माता पिता को 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवा दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने अपने माता पिता को 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवा दिए तो कभी जिंदगी में आपके सामने ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी जिससे आपके माथे पर पसीना आए और आप अफसोस में हों। जो लोग अपने माता पिता को 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करा देते हैं, उनके लिए शिवलोक और बैकुंठ में पहले से ही स्थान सुरक्षित हो जाता है और ऐसे लोग सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में शिवलोक को, बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको अलग अलग ज्योतिर्लिंग से जुड़े रहस्य और उपाय बता रहे हैं। 4 ज्योतिर्लिंग की तो बात हो गई और अब बात कर लेंगे 5वें ज्योतिर्लिंग की। इस ज्योतिर्लिंग की क्या खासियत है और इसके दर्शन मात्र से ही हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। झारखंड के देवघर के बैद्यनाथ नगर में स्थित है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। मान्यता है कि रावण तपस्या से शिव भगवान को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने वर दिया कि वह प्रगट ज्योतिर्लिंग को अपनी राजधानी लंका ले जा सकता है। शर्त ये रखी कि इस लिंग को वो जहाँ रास्ते में कहीं नहीं रखेगा, लेकिन प्रभु की लीला से राक्षस राज रावण को यह लिंग बिहार के संथाल वन क्षेत्र में रख देना पड़ा। शर्त टूट गई और यह लिंग वहीं अचल हो गया। रावण ने उसे ले जाने का बहुत कोशिश की, लेकिन जब असफल रहा तो शिवलिंग पर अंगूठे का निशान देकर वापस लौट गया। तभी से यह ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ के नाम से चर्चित व पूजित है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से भयानक बीमारियों में आराम आता है। इस स्थान पर कांवड़ का जल चढ़ाने का बड़ा महत्व है। इस ज्योतिर्लिंग के शीर्ष पर कोई त्रिशूल नहीं है, बल्कि पंचशूल है, जिसे यहाँ का सुरक्षा कवच माना जाता है। पंचशूल शरीर के 5 विकार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का नाश करता है। कुंडलनी जागरण के लिए इस ज्योतिर्लिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने नहीं जा सकते हैं तो घर में ही एक मंत्र का जप कर लीजिए। ओम विष्णु प्रियाय विद्महे काशी प्रियाय धीमहि तन्नो वैद्यनाथ प्रचोदयात्, या आप ओम नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं। इस शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से अभिष्ट की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के जो भी पाप ताप हैं वो नष्ट होते हैं और मनुष्य के अंदर निश्चित रूप से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे मनुष्य अपना जीवन सुखी कर सकता है और धर्म कर्म करके वो अपने अगले जन्म के लिए भी अच्छी पूंजी कमा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे एक दर्शक दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी नमस्कार, मैं दिनेश्वर पांडे बात कर रहा हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 नवंबर 1992 है जी। 12:44 जी। इस समय हमें बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं। इनकम प्रॉब्लम और घर में बहुत सारी ऐसी जो घर के इश्यू है, उससे मैं फेस कर रहा हूँ। पंडित जी कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखो भाई अखिलेश, सिर्फ और सिर्फ आपकी परेशानी जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये परेशानी है कि आपके द्वितीय भाव में मंगल गुरु के साथ बैठा हुआ है, एकादश भाव में शनि। आय स्रोत की कमजोरी है, विशेष रूप से इसी के कारण आपको परेशानी दिख रही है और इसका मैं आपको सटीक उपाय बताता हूँ। आप उपाय करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका जनेऊ तो हुआ ही होगा, अगर जनेऊ शुद्ध न हो तो शुद्ध जनेऊ सुबह स्नान करके धारण कर लीजिए और जनेऊ धारण करने के बाद रोज सुबह महालक्ष्मी के चित्र के सामने बैठकर घी का दिया जलाकर लाल फूल चढ़ाकर श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 बार सुबह 16 बार शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए।
ये नियम आप ले लीजिए, 16 दिनों के अंदर ही आपके कष्ट कम होने शुरू हो जाएंगे। और इस नियम को अगर आपने 3 साल तक चला लिया तो आपके जीवन में कोई भी ऐसी भौतिक वस्तु नहीं होगी जो आपके जीवन में न हो। और निश्चित रूप से इससे आपको केवल धन वैभव ही नहीं मिलेगा, बल्कि महालक्ष्मी की कृपा से आपको सद्बुद्धि भी मिलेगी और आप सन्मार्ग पर भी चलेंगे। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। महालक्ष्मी का आवाहन करिए कि माँ अब देर मत करो, क्योंकि आपने अगर इस मृत्युलोक में भेजा है तो आपकी कृपा दृष्टि भी मेरे ऊपर होनी चाहिए। इस तरह की शरणागति अगर आप महालक्ष्मी के चरण शरण में करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो ग्रह खराब है, जो अखिलेश मैं देख पा रहा हूँ आपके भाग्य भाव का स्वामी जो बृहस्पति है अपने भाव से 6ठा 8वां है, जिसके कारण आप किसी काम में बहुत अच्छे से सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो सब दोष दूर हो जाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए आज बात कर रहे हैं हम ज्योतिर्लिंग के बारे में, और अब बात कर लेंगे छठे ज्योतिर्लिंग की। पंडित जी, अभी तक आपने 5वें ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया, छठे ज्योतिर्लिंग की बात अगर की जाए तो इनके दर्शन पूजन करने से कौन से पापों से मुक्ति मिल जाती है? छठा ज्योतिर्लिंग है डाकिन्याम भीम शंकर। भीमा शंकर नाम का ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर या 135 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने कुंभकर्ण के बेटे भीम का वध किया था। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से मंगल ग्रह को बल मिलता है, मांगलिक दोषों के कारण आ रही मुश्किलों में आराम मिलता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस ज्योतिर्लिंग के पास उगते हुए सूर्य के दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से दुखों का नाश होता है। सावन के महीने में इस ज्योतिर्लिंग का नाम लेने भर से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने नहीं जा सकते हैं तो घर में ही एक मंत्र का जप करें। ओम इंदु शब्द सहिताय विद्महे त्र्यंबकाय धीमहि तन्नो भीमा शंकर प्रचोदयात्। तो कहने का आशय यह है कि अगर आप मानसिक रूप से भी भीमा शंकर की पूजा करें तो भी मांगलिक दोष के कारण यदि आपके वैवाहिक जीवन में खलल उत्पन्न हो रही है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। वैसे इस ज्योतिर्लिंग तक जाना बहुत ही आसान है और इस ज्योतिर्लिंग में जाने के लिए साधन की अच्छी व्यवस्था है और दर्शन पूजन करने के बाद मन हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी सिद्धपीठ में आए हैं और आपका जैसे शरीर पर करोड़ों टन का वजन रखा हुआ था वो किसी ने उतार लिया है। ऐसी सुख की अनुभूति वहाँ होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने तो कई ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं और आज आप मंत्र भी बता रहे हैं। अगर ये मंत्र कईयों को नहीं याद रहे तो क्या ओम नमः शिवाय का जप करना? बिल्कुल बिल्कुल, उससे सब हो जाएगा। अच्छा। वो आप अपने आप में अकेला सारे ज्योतिर्लिंगों को अपने आप में समाहित किए हुए है। वो सारे ज्योतिर्लिंगों को अपने में समाहित किए हुए है। और मैं तुम्हें एक बात बेटा बताऊं अंजलि जी। कि जो लोग भगवान शिव का शिवालय में पूजन करते हैं या अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करते हैं या पारे का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना किए हैं उसकी पूजा करते हैं, वो पूजा तो हमें करनी ही चाहिए। जैसे जल से, दूध से, दही से, घी से, गन्ने के रस से, शहद से अभिषेक करना चाहिए। फिर उसके बाद शिवलिंग को अच्छे से जल से धो करके उसके ऊपर जनेऊ, बेलपत्र, भस्म विभूति और सफ़ेद मंदार के पुष्प, धतूरे का फूल, समी का पत्ता, बेल की पत्तियां, ये सब चीज़ें रख करके धूप दीप जला करके कुछ भोग प्रसाद चढ़ा करके भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। साथ ही अगर हो सके तो भगवान शिव की मानसिक पूजा करनी चाहिए। अच्छा, ये मानसिक पूजा जो है आंख बंद करके आप सोचिए कि आप कैलाश पर स्थित हैं जी। और कैलाश पर एक स्फटिक की शिला पर बाघंबर बिछा करके भगवान शिव विराजमान हैं।
उनके बाएं तरफ माँ पार्वती करोड़ों सूर्य की तरह तेजस्विनी माँ पार्वती विराजमान हैं, खड़ी हैं, और सामने नंदी आदि देवगण जो शिव के गण हैं वो बैठे हुए हैं। और आप वहाँ जाते हैं, भगवान शिव के चरणों को धोते हैं। भगवान शिव के चरणों को धोने के बाद आप उन्हें मतलब कि एक मृगशाला अर्पित करते हैं। आप उनके गले में रुद्राक्ष की माला डालते हैं। आप उनके माथे पर त्रिपुंड और भस्म लगाते हैं। आप उनको धूप दीप से पूजा करते हैं और उनके चरणों को छू करके आप अपने माथे पर लगाते हैं। ये मानसिक पूजा है। अच्छा। अगर ये मानसिक पूजा नहीं बनती है तो एक दूसरी मानसिक पूजा है। जैसे आप मान लीजिए कि उतनी कल्पना नहीं कर सकते तो ये कल्पना कीजिए, आत्मा त्वम, हे भगवान शिव, आप मेरे शरीर की जो आत्मा है ना वो आप ही हैं। आत्मा त्वम गिरजामती, मेरी जो बुद्धि है ना वो पार्वती स्वरूपा है। सहचरा प्राणा, ये जो मेरे सांस आ जा रही है ना यही आपके शिवगण हैं। सहचरा प्राणा शरीरम गृह, और हे भगवान शिव ये मेरा शरीर आपके निवास करने योग्य घर है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो मैं सुबह से शाम तक तेल, कंघी, सीसा, साबुन ये सब का जो प्रयोग करता हूँ ये सब आपके पूजन का उपचार है प्रभु। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, और जब मैं सोता हूँ तो प्रभु ये आपकी समाधि अवस्था है। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, मैं जितने कदम चलता हूँ चाहे ऊपर नीचे चाहे दाहिने बाएं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी परिक्रमा है। परिक्रमा ही करता हूँ आपकी, बाकी मैं कहीं नहीं चलता हूँ। वो आपकी परिक्रमा है। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो, और जो कुछ भी मैं बोलता हूँ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में वो सब आपके लिए कहा हुआ स्त्रोत है। उसको आप स्वीकार करिए। यत् कर्मम क्रियते तद दखिलम संभो तव आराधनम, जाने अनजाने में जो भी मैं कर्म करता हूँ 24 घंटे प्रभु वो आपके आराधना का ही क्रम है, आपके पूजा का ही क्रम है, इसलिए इसको स्वीकार करिए। तो बिल्कुल जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया कि आप कैसे अपने आप को डेडिकेट कर सकते हो, क्योंकि भगवान शिव तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों के लिए। और अब पंडित जी से जान लेंगे 7वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसका संबंध भगवान श्री राम से है, और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से हमारी कौन कौन सी परेशानियां दूर हो सकती है ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित इस मंदिर को रामायण कालीन माना जाता है। पुराणों के अनुसार रावण एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे, लेकिन तब इस द्वीप पर कोई मंदिर नहीं था। इसलिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत से भगवान शिव के शिवलिंग लाने के लिए कहा गया। जब हनुमान जी समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंच पाए तब माता सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में उठाकर शिवलिंग का निर्माण किया और इसी शिवलिंग की भगवान राम ने पूजा की। हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी यहीं पर स्थापित कर दिया गया। तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्महत्या के पाप से भी मुक्ति मिलती है। सूर्य अगर कुंडली में ठीक नहीं है या सूर्य की दशा चल रही है, जीवन में कई मुश्किलें आ रही हैं, तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन करना चाहिए। रामेश्वरम में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। यहाँ 24 कुंड का पानी इतना गुणकारी है कि इसमें स्नान करने से गंभीर रोगों में आराम मिलता है। जब भी आप रामेश्वरम कभी गए होंगे तो वहाँ 24 कुएँ हैं मंदिर परिसर में। उन्हीं कुओं से पानी निकाल करके वहाँ जो मतलब कि मंदिर के सेवा कार्य में लगे हुए लोग हैं वो सबके ऊपर वही पानी फेंकते हैं और उन 24 कुओं के जल से स्नान करने के बाद कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का पाप ताप शेष नहीं रहता है। और उसके बाद वहीं परिसर में एक तालाब है। तालाब में तो कोई नहीं प्रवेश करता है, लेकिन तालाब का बाहर से ही दर्शन करने से निश्चित रूप से मन को शांति मिलती है और वहाँ पर शिवलिंग का दर्शन पूजन करने से सब प्रकार के पाप ताप से मुक्ति मिलती है। कहते हैं रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। भगवान राम का शब्द है कि भगवान शिव से ज़्यादा प्यारा मेरे लिए कोई नहीं है, और उन्होंने लिंग की स्थापना की और विधिवत पूजा की। तो अगर आप दर्शन पूजन करने रामेश्वरम नहीं जा सकते हैं तो आप ओम श्री राम जानकी वल्लभाय विद्महे सुंदर प्रियाय धीमहि तन्नो रामेश्वरः प्रचोदयात् इस मंत्र का भी जप
कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 8वें ज्योतिर्लिंग की। और इस ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना करने से हमारी कुंडली में बैठे कौन से क्रूर ग्रह शांत हो सकते हैं, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब वाराणस्याम अब हम दारुका बने, सेतु बंधे तुरामेशम नागेशम दारुका बने। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो गुजरात के द्वारका नगर में स्थित है, पौराणिक कथा के अनुसार यह वह स्थान है जहाँ भगवान शिव ने राक्षस दारुका को हराया था, जिसे नागेश्वर या सांपों के भगवान के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं है या राहु केतु का दोष है, राहु केतु की दशा चल रही है, तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उपासना जरूर करनी चाहिए। इस स्थान में चांदी के नाग नागिन बनवाकर चढ़ाने से बहुत लाभ मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने नहीं जा सकते हैं तो घर में ही एक मंत्र का जप करें। ओम विश्वेश्वराय विद्महे नागभूषणाय धीमहि तन्नो नागेशः प्रचोदयात्। इस मंत्र का ही 108 बार जप कर लिया जाए तब भी पुण्य की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी अब 9वें ज्योतिर्लिंग के बारे में भी बताइए कि उसके दर्शन करने से कौन सा पुण्य मिलता है और कैसे पापों से मुक्ति मिलती है। अब ऐसे ज्योतिर्लिंग की बात करूंगा जो भारत से अलग है। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? हाँ, वाराणसी जो है ये भारत में नहीं आता है। वाराणसी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई एक अलग नगरी है। हरिश्चंद्र को जब बिकना था तो उनसे विश्वामित्र ने कहा कि कहाँ बिकोगे? दान तो दे दिया पूरी राज्य, अब तुम्हारे लिए बिकने का कहाँ जगह है? तो उन्होंने बताया था कि काशी जो है उसे कोई दान नहीं कर सकता, किसी राजा के अधीन काशी नहीं है। काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है, इसलिए मैं काशी जा कर के आपका बकाया दक्षिणा दूंगा। और काशी में जा कर के हरिश्चंद्र ने अपने को डोम के यहाँ बेचा था। तो ये वाराणसी शहर जो है भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ शहर है। यहाँ मरने वाला तत्काल मोक्ष को प्राप्त होता है, चाहे जैसा अधम कुकर्मी हो, लेकिन यदि काशी में शरीर का त्याग करता है तो उसके मुक्ति से कोई नहीं रोक सकता है। कहते हैं कबीर ना, जब कबीरा काशी मरई तब रामय कवन निहोरा। तो काशी का वास ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वाराणसी शहर में ये काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मान्यता है कि स्थापित है। काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत आकर रहने लगे। वहीं देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। विश्वेशम ज्योतिर्लिंग की पूजा से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। सावन के महीने में यहाँ जलाभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से और गंगा में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बिना वक्त गवाए बात कर लेंगे 10वें ज्योतिर्लिंग की। और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, महाराष्ट्र में नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अद्भुत माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ही ऐसा धाम है जहां 3 शिवलिंग एक ही जगह विराजमान हैं। इस लिंग के 3 मुख सिर हैं, जिन्हें भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र का रूप माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से राहु केतु के दोष से मुक्ति मिलती है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग की उपासना करने से, महामृत्युंजय मंत्र का वहाँ जप करने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। इस स्थान पर नारायण नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, कुंभ विवाह, रुद्राभिषेक करने का बहुत महत्व है।
इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने नहीं जा सकते हैं तो घर में ही एक मंत्र का जप करें। ओम मृत्युंजयाय विद्महे आरुणाय धीमहि तन्नो त्र्यंबकः प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी जप किया जा सकता है। वैसे अगर शक्ति और सामर्थ्य हो तो त्र्यंबकेश्वर का दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि वहीं गोदावरी का उद्गम स्थल भी है। गोदावरी का उद्गम स्थल है और उनके ठीक सामने मंदिर के गोदावरी का प्रवाह वहीं से शुरू होता है। और गोदावरी का जल अगर ऊपर छिड़कने को मिल जाए और उसके बाद में त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करने को मिल जाए, 7 जन्मों की पाप से एक क्षण में मुक्ति मिलती है। अगर जरा सा विश्वास न हो तो आजमा के देख लीजिए, एक बार उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके देख लीजिए, जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं 11वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, किसका क्या महत्व है, साथ ही ये ज्योतिर्लिंग आपकी कौन कौन सी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। अब हम बात कर रहे हैं केदारनाथ स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का। भगवान शिव की पूजा विग्रह के रूप में होती है। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह अंतर्ध्यान होकर केदार आ पहुंचे। पांडव भी उनका पीछा करते करते केदार आ पहुंचे। उनसे छिपने के लिए भगवान शिव बैल बन गए और अन्य जानवरों के बीच में छिप गए। भीम ने इस बात को भांप लिया और विशालकाय रूप में आ गए और 2 पहाड़ों के बीच में अपने दोनों पैर रख लिए। अन्य जानवर भीम के पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शिव पैर के नीचे से नहीं गए। भीम को समझ आ गया और उन्होंने बैल की पीठ का त्रिकोण भाग पकड़ लिया। पांडवों की शक्ति और दृढ़ संकल्प ने भगवान शिव का मन बदल दिया और उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त किया। उसी समय से यहाँ शिवलिंग बैल की आकृति की रूप में पूजा की जाती है। इन्हीं को केदारेश्वर महादेव कहा जाता है। शिव का केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग अद्भुत ऊर्जा का केंद्र है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से कष्टों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने नहीं जा सकते हैं तो घर में ही एक मंत्र का जप करें। ओम श्री केदारनाथाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो केदारः प्रचोदयात्। अरे इतनी बड़ी बाढ़ और आपदा आई थी कि पूरा केदारनाथ धाम जो है वो बादलों के फटने से धूल धूसरित हो गया था और सब नदी में बह गया था। लेकिन एक शिला इतनी बड़ी आकर के केदारनाथ मंदिर के पास रुक गई कि जिससे सारा पानी का प्रवाह हट गया और मंदिर को एक सुई के नोक के बराबर भी नुकसान नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा प्रमाण है इस कलिकाल में भी चमत्कार का। जिस तरह से उस मंदिर की सुरक्षा हुई, ये भगवान शिव की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब 12वें और आखिरी ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करते हैं, जिसके दर्शन पूजन से हमें ढेरों लाभ मिल सकते हैं। अगर इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने नहीं जा सकते हैं तो क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इनको घुसमेश भी कहते हैं। इस शिवलिंग की कथा घुसमा नामक शिव भक्त से जुड़ी हुई है, जिसके नाम पर ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम घृष्णेश्वर या घुसमेश पड़ा है। कहा जाता है कि इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। पूर्वमुखी है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिनकी उपासना खुद सूर्यदेव करते हैं। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से संतान सुख की कामना पूरी होती है। जिन लोगों को संतान से दुख मिल रहा है उनको भी इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष जैसे पुरुषार्थिक सुख प्रदान करता है। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा शिव पुराण के अनुसार जिस तरह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में चंद्रमा को देखकर सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति पाप ताप से मुक्त हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं करने जा सकते हैं तो घर में एक मंत्र का जप करिए। ओम वासुकीनाथाय विद्महे जलधराय धीमहि तन्नो दारुकः प्रचोदयात्। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए पंडित जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।